जी हाँ, अकाउंट खुलवाने पर मिल रहे हैं 3000 रुपये। जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि अकाउंट खुलवाने पे 3000 रुपये मिल रहे हैं। आज इसी के बारे में हम पूरी वीडियो में जो है डिटेल में जानेंगे कि 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये अकाउंट खुलवाने पे कैसे मिलते हैं। दोस्तों, मैं जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ पे एक अभी कुछ दिन पहले एक हमारे थाने में एक जो है मुकदमा लिखा गया 420 आईपीसी और आईटी एक्ट का। तो जिसमें उसने बताया, जिसने एफआईआर कराई थी, उसने बताया कि मैं जो है अपना रिचार्ज कर रहा था डीटीएच का, और रिचार्ज करते हुए जो है अकाउंट से पैसे कट गए 44,000 रुपये। तो जो भी कोई ऐसा मामला आता है वो कभी भी अपनी गलती बताता नहीं है कि मैंने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया या कोई मैंने गलत वेबसाइट पे चला गया था। वो हमेशा कोई ऐसी चीज़ बताता है। तो उसने हमें बताया कि डीटीएच का मैं रिचार्ज कर रहा था और मेरा जो है 44,000 रुपये का अमाउंट जो है वो कट गया। तो जब उसकी जांच हुई तो उसमें जो नंबर आया, एड्रेस आया, वो राजस्थान के दो अकाउंटों में उसके जो उसके अकाउंट से जो पैसे गए थे, राजस्थान के दो अकाउंट थे। तो पहले के यहाँ हम जब जाते हैं तो वो एक स्टूडेंट था जो कि एक प्राइवेट जॉब कर रहा था ग्रेजुएशन करने के बाद में। तो मैं उसके घर पे गया, उसके मम्मी पापा मिले तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि इस तरह से बात है और मैं आया हूँ, आपके जो लड़का है ये उसके अकाउंट में इतना पैसा है। तो जब उन्होंने उस लड़के को बुलाया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। तो उससे पूछा गया कि भाई तेरा अकाउंट है, तो उसने मना कर दिया साहब कि मेरा अकाउंट नहीं है। जब मैंने उसको डिटेल दिखाई तो उसके दोस्त जो था, उसके दोस्त ने बताया कि हाँ मेरा ही हम किसका ये अकाउंट है। और हमारा एक दोस्त है, हमारा एक, जहाँ हम कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ एक बाहर का लड़का और पढ़ता था, उसने हमारा ये अकाउंट खुलवाया था। और उसने ये बताया था कि भाई तुम इस अकाउंट बैंक में अकाउंट खुलवा लो और जो ये अकाउंट खुलवाने पे जो है आपको 3000 रुपये मिलेंगे। तो उस अकाउंट खुलवाया उनका, उस लड़के को लेके गए, उसका अकाउंट खुलवाया, 3000 रुपये उसे दिए। और जब वहाँ से एटीएम, चेकबुक और पासबुक मिली तो उसे नहीं दी। उसने, जिस लड़के ने अकाउंट खुलवाया था, वो वही लेके चला गया ये कहने के लिए कि इसका वेरिफिकेशन होगा और तुम 3000 रुपये ले लो, 3000 रुपये तुम्हें मिल गए और ये तुम्हें बाद में मिलेगी। उसके बाद में 3000 रुपये लेके लड़का, वो भी अपना 3000 रुपये से मिल गया क्योंकि पैसों का लालच था। तो पैसे लेके अपना आ गया। उसके बाद में ना उसने अपनी चेकबुक के बारे में पूछा, ना अपनी पासबुक के बारे में, ना अपने एटीएम के बारे में। और जब उसके अकाउंट में वो फ्रॉड हुआ, जो शामली से जो पैसा गया था उसके अकाउंट में, और उसे अपने एटीएम से उसने निकाल लिया होगा, एटीएम से ट्रांजैक्शन कर ली। और दूसरा अकाउंट जो था वो भी राजस्थान का ही था, एक गांव का। तो जब उसके घर पे मैं गया तो उसकी एक उसकी जो बीवी मिली और उसकी एक बिटिया थी जो 9th क्लास में पढ़ रही थी। तो उससे मैंने पूछा कि भाई कहाँ है वो। तो उसने फ़ोन पे बात की हमसे कि जी मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है, ना मेरे अकाउंट में पैसा आया है। लेकिन जो उसकी बिटिया थी 9th क्लास में पढ़ रही थी, उसने बताया कि हाँ पापा ने जो है 5000 रुपये मेरे एडमिशन के लिए लिए थे और अपना अकाउंट की पासबुक और एटीएम कोई लड़का था बाहर का जो उनके साथ काम करता था, वो लेके चला गया था कि भाई 5000 रुपये मुझे एडमिशन के लिए ज़रूरत है अपनी बच्ची के। और तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम मुझे अपना ये दे दे, अकाउंट और ये एटीएम वगैरह, और मैं तुझे 5000 रुपये दे देता हूँ। और उसके अकाउंट में पैसा आ गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि जितने जैसे ये फ्रॉड होते हैं कि आप जैसे कि वो एक स्टूडेंट था, 3000 रुपये के लालच में आके अपने अकाउंट खुलवा लिया। तो इसमें पकड़ा कौन जाएगा? पकड़ा वो जाएगा जिसके अकाउंट में पैसा आया है। और जिसने वो अकाउंट खुलवाया था उसका, और जो उससे पैसा दे के चला गया उसे उसे उसका ये भी पता नहीं है वो कहाँ का रहने वाला है, किसका है, उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था, उसे पता ही नहीं है कौन था। उसे तो ये था कि अकाउंट खुलवाने के 3000 रुपये मिल रहे हैं और 3000 रुपये ले लो। जो दूसरा मामला था उसमें लड़की की एडमिशन के लिए उसने ले लिया। तो एक आदमी जो है ना कच्चा लालच में जो पड़ता है, इसी के चलते जो है सारी जो प्रॉब्लम होती है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई अकाउंट खुलवाने के आपको 3000 रुपये दे दे। अगर मान लिया कोई दे रहा है तो आप पहले किसी बैंक, और जिस बैंक में आप खाता खुलवा रहे हो उस बैंक से कंफर्म करो। अगर आपको कोई पैसा दे रहा है ना, तो पैसा कोई बिना मतलब की नहीं दे रहा है। कोई आदमी कोई इतना पागल नहीं है कि जो आपको पैसा बिना मतलब की कोई चीज़ दे देगा, अपना पैसा आपको ऐसे ही पकड़ा देगा। तो सतर्क रहो किसी भी चीज़ से। ऐसे कोई भी आपको झांसा देकर, कोई छोटा लालच देकर आपको 3000 4000 रुपये ले देकर आप उनका अकाउंट खुलवा दूंगा या अपना नंबर इसमें डलवा दो। क्योंकि कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि वो नंबर डाल देते हैं उसका कि ओटीपी उस पर आएगा, नंबर किसी और का, नाम किसी और का, इस तरह से कर देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। सोच समझ के, अगर कोई आपको पैसा दे रहा है, बिल्कुल सोच समझ के अपना दिमाग लगाएं कि हमें क्यों दे रहा है ये पैसा। कोई बिना मतलब तो आदमी पैसा किसी को देगा नहीं, तो क्यों दे रहा है। तो इस तरह आप जो है जितने जागरूक रहेंगे, जितने जानकार बनेंगे, उतने ही सेफ रहेंगे। तो जागरूक बनिए, जानकार बनिए और सेफ रहिए। अगर कोई भी किसी के साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो 1930 पर कॉल करिए
cyber.gov.in पर शिकायत दर्ज करिए अपनी, किसी के साथ भी कोई ऐसा फ्रॉड होता है, और किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। थैंक यू। जय हिंद।